हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड को नहीं जानते हैं और किसी द्विघात समीकरण को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाते हैं। जैसा कि गुणनखंड के माध्यम से कर लेते हैं और सूत्र के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के माध्यम से कर नहीं पाते हैं। जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे किसी द्विघात समीकरण को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर उसके रूट्स को निकाला जाता है, अर्थात उसके मूल्स को निकाला जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे किसी द्विघात समीकरण को बाय परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं एक द्विघात समीकरण मानते हैं। सपोज that quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0 है। इसे हम परफेक्ट स्क्वायर के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे जहां a is equal to not 0 है। ये इक्वल नॉट जीरो इस कंडीशन को फॉलो करता है, तभी ये द्विघात समीकरण के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो a अपॉन ए एक्स स्क्वायर b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 बाई ए। हमने क्या किया, इस द्विघात समीकरण में दोनों पक्षों में a से डिवीजन कर दिया, अर्थात भाग कर दिया। ये हमें प्राप्त हो जाए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया द्विघात के रूप में। अब क्या करते हैं, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यक्स के गुणांक को आधा कर देते हैं। जो यहाँ पर यक्स का जो गुणांक बी बाई ए है इसको हम आधा कर देते हैं, अर्थात बी बाई 2a कर देते हैं। और x के गुणांक को आधा करने के बाद उसका स्क्वायरिंग करते हैं, यानी b बाई 2a का स्क्वायरिंग करते हैं। ये हमें प्राप्त हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब x के गुणांक का आधा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है इसको स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग का जो समीकरण, जो स्क्वायरिंग वैल्यू होती है दोनों तरफ दिए गए समीकरण में ऐड कर देते हैं, अर्थात हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है एक्स स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर के इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम जोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जोड़ा और इसको हम घटाया, यानी सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी घटा दिया। अब हम क्या करते हैं, कौन सा पद जो होता है a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में आता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि इस समीकरण में दिख रहे हैं कि ये जो पद है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए 4a स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो a और 4a स्क्वायर का जो एलसीएम होगा वो 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर हो गया। 4a स्क्वायर की वैल्यू से हम क्या करते हैं, a में डिवीजन करते हैं तो ये मिलता है 4ac, इसमें डिवीजन करते हैं 4a स्क्वायर से प्राप्त होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इतने को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हम पक्षांतर कर देते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो राइट हैंड साइड जब ले जाते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, तो हमें प्राप्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया। अब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब बोथ साइड दोनों पक्षों का हम स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट करते हैं, अर्थात वर्गमूल लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है x प्लस
बी बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। एक्स प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू हमें प्राप्त होता है 4a स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस 1/2a इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करते हैं, बी एक्स प्लस बी बाई टू यानी बी बाई टू ए को राइट हैंड साइड भेजते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस 1/2a इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से देख रहे हैं हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मूल निकालने के लिए अर्थात x की वैल्यू निकालने के इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फार्मूला बाय परफेक्ट स्क्वायर किसी द्विघात समीकरण को बनाकर हल किया गया है। इस फार्मूले को हम कहते हैं सिद्धाचार्य सूत्र या सिद्धाचार्य विधि कहते हैं। सिद्धाचार्य विधि है ये, इसको हम सिद्धाचार्य विधि कहते हैं और या इसको हम सूत्र के माध्यम से भी कह सकते हैं। यही एक सूत्र है जिसके सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी द्विघात समीकरण को हल कर लेते हैं। अब ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको हम विविक्त कर कहते हैं। 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसको हम विविक्त कर कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जो द्विघात समीकरण के मूल्स जो होते हैं उसके कंडीशन को बताता है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन को बताता है। तो इसके तमाम रूट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर जो है इंटरमीडिएट के कैलकुलस में तमाम ऐसे सवाल होंगे जहां पर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम उसका इंटीग्रल निकालते हैं। या कंपटीशन में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिसके परफेक्ट स्क्वायर के माध्यम से इसको इक्वेशन को बना करके हम इंटीग्रेट करते हैं और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट्स ऑल।